आज हम समझने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इसके सभी प्रकारों का वर्णन करें। मतलब कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, दृष्टि दोष क्या है। उसके बाद दृष्टि दोष जितने भी प्रकार के होते हैं उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। उसके बाद आपको हम इस वीडियो में एडवांस में एक और चीज़ बताने वाले हैं, वो है दृष्टि दोष के उपाय। तो बने रहिए लास्ट तक। और अब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आसानी से अभी समझने वाले हैं दृष्टि दोष और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टि दोष की परिभाषा। देखिए, आँखों की वह बीमारी जिसके कारण कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है उसको दृष्टि दोष कहते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस में है परिभाषा दृष्टि दोष का। जब आँखों में कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण हमें कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है उसको दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद आप अगर ये डेफिनेशन आपको पसंद ना आए या फिर आपको काफ़ी छोटा लगे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष है। अब हम बांटते हैं दृष्टि दोष के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया हुआ है दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता दें, ये जो प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इस तरीके से आप लोग बोलेंगे प्रकार, तो सर इस तरीके से होता है, तो प्रकार इस तरीके से भी होगा, बस इस टाइपिंग में जो है अलग अलग चीज़ आ जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए निकट दृष्टि दोष, इसका परिभाषा लिखा हुआ है, जब निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष नाम है और इसका परिभाषा क्या है, जब निकट की वस्तुएं मतलब नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे तो उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। यहाँ पे आप फिगर यानी फोटो में समझ सकते हैं, ये जो है एक नॉर्मल आँख है, इसमें हर तरीके के ये चीज़ देख सकते हैं हम, यहाँ पे कहीं पर भी हो लेकिन हमें दिखाई पड़ेगा। मतलब समझिए जिस आँख में बीमारी नहीं है वो आँख है ये। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे वस्तु है, अब इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनना चाहिए रेटिना में इसके ऊपर, लेकिन जो ये प्रतिबिंब है यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे जो कट रहा है तो यहाँ इस तरीके से जब कटेगा तो इसको कहेंगे हम निकट दृष्टि दोष। जब प्रतिबिंब आगे बन जाएगा रेटिना से आगे, उसके बाद जो इसका उपचार है, तो इसका उपचार के लिए यानी इसके सही करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का ये जो है अवतल लेंस है। अब इसका जब उपयोग करते हैं, यहाँ पे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अब इसका मान अलग अलग होता है दर्पण में, डॉक्टर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, वो है दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो हम बताए आपको कौन सा दृष्टि दोष था, ये था निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, वह दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष यहाँ पे देखिए, जब दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे और निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे तो उसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसको हम फोटो से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा दूर दृष्टि दोष का, ये जो है दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है ये आँख। यहाँ पे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब है इधर बन रहा है, पीछे बन रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं।
इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का उपयोग करने के बाद ये जो प्रतिबिंब है बिल्कुल सटीक जगह यानी रेटिना पर बनता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तीसरा प्रकार है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को यहाँ पे देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण निकट और दूर दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दूर हो या नजदीक हो, दोनों कहीं का भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसको जरा दृष्टि दोष कहेंगे। ये बीमारी अक्सर बुढ़ापे में होता है, यानी जब उम्र हो जाता है बुजुर्ग लोगों को ये बीमारी होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्रकार की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायोफिल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायोफिल लेंस, बायोफिल जो लेंस होता है इसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, तो उसको बायोफिल लेंस कहते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। यहाँ पे दोनों लेंस होते हैं। उसके बाद हम अब समझते हैं चौथा प्रकार अबिंदुकता। दृष्टि दोष का चौथा प्रकार है अबिंदुकता। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है, वह दृष्टि दोष जब आँख एक उदर्ग एवं क्षैतिज वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। यहाँ पे वह दृष्टि दोष जब यहाँ पे जिसमें होना चाहिए, तो जिसमें आँख उदर्ग और क्षैतिज वस्तु को नहीं देख पाता। मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरीके से खिड़की है, तो ये जो खिड़की है इसमें उदर्ग और क्षैतिज लाइन बनी हुई है। इस तरीके से जहाँ पर रहेगा, इस तरीके के जो आकार होते हैं उनको जब आप सही से नहीं देख पाएंगे तो समझिए आपको अबिंदुकता हुआ होगा। इसको थोड़ा डिटेल्स के साथ यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये फोटो दिख रहा है इधर से लाइन बाय लाइन है, तो ये उदर्ग और क्षैतिज आकार का है। इसी वजह से इस तरीके के जो आकार होते हैं वो अबिंदुकता होने पर नहीं दिखाई पड़ता है। इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये है इसका उपचार। इसको थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।